नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका संदीप मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत मैं संदीप स्वागत करता हूं। आपने पहली क्लास पढ़ी, दूसरी क्लास पढ़ी और आज ट्रिग्नोमेट्री की हमारी तीसरी क्लास है। और टाइमिंग आपकी भाई आपकी डिमांड के अनुसार मैं सोचता हूं कि 9 PM पे कर दिया जाए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा और आप लाइव पढ़ भी पाएंगे। तो आज से आपकी क्लास जो है वो 9 PM पे रहेगी। वो चाहे आपको वीडियो मिले तो 9 PM पे, लाइव क्लास होगी तो 9 PM पे। आपको रेगुलर बढ़िया से जुड़ना है और बढ़िया से पढ़ना है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन इतना बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा दूंगा और इतना बेहतर कंटेंट हो जाएगा कि एक भी पेपर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आनी है। और प्रॉफिट लॉस की बुक पे भी मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं स्लॉट वाइज, सेगमेंट वाइज आपको अभी बुक्स प्रोवाइड कराऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे उन्हीं को कंपाइल किया जाएगा। तो मैं काम कर रहा हूँ, हो सकता है आने वाले 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर आपको प्रॉफिट लॉस की ज़बरदस्त बुक फुल कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया सी तगड़ी, सिर्फ और सिर्फ एक साइड बेसिक होगा, अगली साइड मेरी अप्रोच होती है ना। उसके बाद में फिर उसमें जितने आए हुए सवाल हैं 2024 तक वो सारे ऐड करवा देंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1500-1600 के आसपास हो जाएंगे। आप खूब प्रैक्टिस करें, एक बार पढ़ लेंगे दोबारा किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं भरोसा करता हूँ कॉन्सेप्ट पे, है ना। एक क्वेश्चंस का अगला तरीका, अगले पे अगला तरीका, भाई इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। एक चीज़ को पकड़ना है, उसी से पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, ये हमारा पहला सवाल है तो मैं पहले इसको समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आज की जो क्लास है वो बेस्ड किस पे, आपको दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, आप सभी को पता है कि ये क्या होता है 1। तो हमारी जो क्लास है मेरे भाई वो इसी पे स्टार्ट है। इसी पे हम क्लास पढ़ेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो इस पे क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स बनते हैं, वो सब देखेंगे। तो साइन प्लस कॉस स्क्वायर 1 है ना। अब इसी पे क्वेश्चन, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको दिया गया कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर, मान लो आपको 1 दिया गया। ओके, अब आपसे पूछा गया यहाँ पे कि मेरे भाई कॉस स्क्वायर, कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपको बताना है क्या होगी, है ना। आपको दे रखा है साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर का जो मान होगा वो क्या होगा। ये हमारा पहला सवाल है और शायद इसमें ये सवाल, इसमें भी वही सवाल है। देखो, तो पहला सवाल आ गया कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस की पावर 4 क्या हो, चाहे ये हम पढ़ें चाहे ये पढ़ें, दोनों बातें सेम है ना। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर थीटा का मान मेरे भाई क्या होगा। जैसे इस पार भेजोगे साइन थीटा बराबर जो आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होगा वो होगा किसके, तो कॉस स्क्वायर के आएगा। क्लियर है बात। अब बात ये आती है कि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ स्क्वायर है, तो आप क्या करें, इसका स्क्वायर कर दें। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो आएगा वो आ जाएगा कॉस की पावर किसके आएगा, बोलो 4 थीटा के आएगा, है ना। अब आप बताओ, साइन को ब्रेक कर सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे भाई कॉस की पावर 4 थीटा है। तो आप बताओ 1 बराबर आएगा कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो आप बताओ, आपको दे रखा है कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1, तो कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर का जो मान होगा, आंसर क्या आएगा, बोलो 1 आएगा। एक तो ये तरीका है। अगला अगर हम इसी सवाल को लगाएं तो सेकंड तरीका इसका क्या है, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको गिवन क्या है, दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, बोलो आपको 1 दे रखा है। अब आपको पता है कि साइन थीटा बराबर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बोलो 1 माइनस साइन स्क्वायर आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। अच्छा, साइन थीटा बराबर जो होगा वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, इन्होंने आपसे फाइंड आउट करने की जो बात की है वो किसकी की है,
आपसे पूछा है कि बताओ भाई कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई कॉस की पावर 4 को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस क्या आएगा बोलो, कॉस स्क्वायर आएगा। अच्छा आप बताओ कॉस स्क्वायर की वैल्यू अगर साइन है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा, इसका स्क्वायर तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, सेकेंड अप्रोच ऐसे लगा सकते हैं। बट मैं आपसे ये चाहूँगा कि अगर आपको दिया गया है कि साइन प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर अगर 1 है, आपसे पूछा जाए कि कॉस की पावर 4 या कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर अगर 4 पूछा जाए, तो मेरे भाई आप बिना पेन कॉपी के सीधे आंसर बता दो कि 1 आएगा, क्योंकि जब भी इस पे सवाल आएगा तो यही आता है, इसमें कुछ और बदला भी नहीं जा सकता है। अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस की पावर 4 1 होगा। अगर कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर पूछेगा, उसका भी मेरे भाई आंसर 1 आएगा। ये आपने समझ लिया। अब से अगला सवाल है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर A1। अगर आपको कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 बराबर मेरे भाई बराबर 1 है, तो साइन स्क्वायर प्लस साइन की पावर 4 जो होगा इसका भी मान 1 होगा। आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे बनाता है। अब यहीं से क्वेश्चंस कैसे बन रहा है ना। जैसे अब इस पे सवाल कैसे आता है, आपको दे दिया गया कि मेरे भाई आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, इन्होंने आपको दे दिया 1। बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने आपसे पूछ लिया कि बताइए भाई कॉस की पावर 6 थीटा, सॉरी आपसे पूछ लिया कि कॉस की पावर 8 थीटा प्लस दे रखा है 2 कॉस की पावर 6 थीटा प्लस दे रखा है कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। ये सवाल पेपर में आ गया। तो मैं चाहता हूं कि इन सवालों में आपको पेन ही ना चलाना पड़े। मेरे भाई आप ध्यान दो, आपने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर, प्लस आएगा बी स्क्वायर और प्लस आएगा 2ab। अब आपको ध्यान देना यह है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसमें स्टेप्स कितने हैं, 3 हैं। और यहाँ भी स्टेप्स कितने हैं, 3 हैं। यहाँ भी देखो 2 है और यहाँ भी 2 है, ध्यान देना। यहाँ पे 2, वहाँ 2 स्टेप, वहाँ भी 3, यहाँ भी स्टेप 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब इसको अगर हम कनेक्ट करें, अब ध्यान देना, पहले तो लगाते हैं फिर डायरेक्टली लगाएंगे। अब आप बताओ कॉस की पावर 8 है, कॉस की पावर 8 को मेरे भाई आप लिखोगे कॉस की पावर 4 थीटा, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। कॉस की पावर 4 को आप लिखोगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या लिखेंगे, तो आप इसका होल स्क्वायर लिखेंगे। और प्लस आएगा, आप बताओ 2 होता है, ए के प्लेस पे है कॉस की पावर 4 थीटा एंड बी के प्लेस पे है कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अपने आप बन गया कि नहीं भाई, आपने पावर 8 को ब्रेक किया, ये कॉस की पावर 4 का स्क्वायर बन गया, 4 दूनी 8, कॉस की पावर 4 को कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, प्लस आएगा 2, ये ए एंड ये बी। अब ये ए स्क्वायर, बहुत ध्यान देना, बहुत ही आसान है मेरे भाई, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, प्लस आ गया 2ab। तो आप बताओ ये बनेगा कॉस की पावर 4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या आएगा बोलो, होल स्क्वायर, है ना। और आपको पता है अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस की पावर 4 का स्क्वायर हम लोगों ने पढ़ा, ये 1 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। अब जैसे ऐसे सवाल आएगा तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर हमें 1 दिया गया, स्टेप्स आप काउंट कर लो मेरे भाई, स्टेप्स कितने हैं, तो आपने कहा सर 1 2 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप का मतलब मेरे भाई बिना पेन कॉपी के आंसर लगा दो, क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। अब जैसे इसी पे मान लो अगला सवाल आ गया कि भाई कॉस थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 है और आपसे पूछ लिया गया कि भाई बताइए साइन की पावर 8 थीटा प्लस आ गया आप बताओ 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस आ गया साइन की पावर 4 थीटा। अब ये सवाल आपके पेपर में आ गया। अब मान लो इसी से मिलता जुलता अगला सवाल आ गया, ध्यान देना। आपको दे रखा है कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर मेरे भाई 1 है। इन्होंने पूछ लिया कि साइन की पावर 8 थीटा प्लस बताइए 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा और माइनस इन्होंने दे दिया 1। अब पूछा कि इसका आंसर बताओ। तो आपके लिए बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, आप बताओ स्टेप्स गिन लिया 1 2 3। अगर 3 स्टेप हैं तो मेरे भाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करना, आंसर बनाएगा। यहाँ पे आएंगे, अगर कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो आप बताओ साइन की पावर 8 साइन 2 साइन की पावर 6 साइन की पावर 4, इसका मान 1 आएगा। 1 से 1 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो, 0 आएगा। क्लियर है बात। अब इसी पे आधारित जैसे सवाल आया क्यूब का भी सीख लेते हैं, वो भी बता देते फिर सवाल करते हैं। अब जैसे मान लो क्यूब का क्या आ गया, आपको दे रखा है कि साइन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे भाई आपको 1 दिया गया। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि बताइए कॉस की पावर 12 थीटा प्लस आ गया 3 कॉस की पावर मेरे भाई 10 थीटा प्लस आएगा 3 कॉस की पावर 8 थीटा प्लस आएगा आप बताओ कॉस की पावर आ जाएगा 6 थीटा। आपको दे रखा कॉस की पावर 12 प्लस 3 कॉस की पावर 10 प्लस 3 कॉस की पावर 8 प्लस कॉस की पावर 6 का मान क्या होगा। और ऐसा नहीं कि ये सवाल पेपर में नहीं आए, पेपर में सवाल आया हुआ है। तो इस सवाल को लगाने के लिए मेरे भाई आपको बस ध्यान रखना है कि आपने खूब पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको कनेक्ट करके ही सिखाऊंगा। a प्लस बी का अगर हम होल क्यूब की बात करें तो आपने पढ़ा है a प्लस बी का होल क्यूब, ये आएगा a क्यूब प्लस आएगा b क्यूब प्लस आएगा 3ab और ब्रैकेट में आपको पता है a प्लस बी। अगर इसी को हम लिखें a क्यूब प्लस आएगा b क्यूब प्लस आएगा 3a स्क्वायर b एंड प्लस का 3ab स्क्वायर। अगर आपसे क्यूब की बात की जाएगी क्वेश्चंस में तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहली बात तो क्यूब का क्वेश्चंस होगा। स्टेप्स आपको बताएं, देखो यहाँ कितने हैं, 4 हैं। स्टेप यहाँ पे कितने हैं बोलो, 4 हैं। और यहाँ भी स्टेप देखो कितने हैं, 4 हैं। अच्छा क्यूब होगा तो 3 का आना मस्ट, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। आप चाहो तो आप इसे ब्रेक कर सकते हो। अब आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, कॉस की पावर 12 को बेटा आप लिखोगे कॉस की पावर 4 थीटा का आप क्यूब लिख सकते हो। ध्यान देना, कॉस की पावर यहाँ 6 है, इससे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का आप क्या लिखोगे, होल क्यूब, क्योंकि 3 दूनी 6 आएगा। प्लस मेरे भाई 3 होता है, ए भी होता है, ए के प्लेस पे कॉस की पावर 4 थीटा है, बी के प्लेस पे मेरे भाई कॉस स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी कॉस की पावर 4 थीटा और प्लस क्या आएगा, ये आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आपको पता है ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब देखो जरा ध्यान से, ये 4 3 12 बना, ये 4 2 6 6 4 10, ये 4 2 6 2 8। अब आप बताओ किसका होल क्यूब बन गया, ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो मेरे भाई आप बताओगे कॉस की पावर 4 थीटा प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा का ये क्या बन जाएगा, होल क्यूब। और आप शुरुआत में सीख चुके हैं कि अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर का मान 1 1 का क्यूब, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। क्लियर है बात। तो क्यूब का सवाल होगा तो ध्यान देना वहाँ पे 4 स्टेप्स आएंगे, अगर स्क्वायर होगा तो
सॉरी क्यूब होगा तो 4 स्टेप आएंगे, स्क्वायर होगा तो 3 स्टेप आएंगे। क्यूब में 3ab 3 आपको मिलना ही मिलना है, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो वहाँ पे 2 मिलेगा। अब आते हैं इन सवालों पे, है ना। अब जैसे सवाल आपने पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, अब लेते हैं जैसे पहला सवाल तो आपने देख ही लिया। चलिए, तो ये आ गया आपका पहला सवाल, ये रहा। अब अगला सवाल देखो, आ गया साइन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो कॉस की पावर 8 2 कॉस की पावर 6 है, कॉस की पावर 4 ए का मान क्या होगा। अब आपको मेरे भाई लगाने की ज़रूरत है क्या, हमें भी सवाल को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर साइन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो आप देखो 1 2 3 4 स्टेप हैं, सीधे सीधे आंसर क्या देंगे आप 1, लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात, और आंसर्स आपको तुरंत टाइप करने हैं सेकंडों में, है ना। क्लियर है बात, बहुत ही आसान सवाल है। अगर हम अगले सवाल पे चलें, चाहो तो लिख के भी देख लो भाई। आपको पता है दे रखा है साइन ए और प्लस है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है। पूछा गया है कॉस की पावर 8 ए प्लस आ गया 2 कॉस की पावर 6 ए और प्लस मेरे भाई आ गया कॉस की पावर 4 ए। आपको पता है कॉस की पावर 8 को आप लिखेंगे, कॉस की पावर 8 को आप लिखेंगे कॉस की पावर 4 ए का होल स्क्वायर, और प्लस आएगा 2, ये आएगा कॉस की पावर 4 ए इंटू आएगा कॉस का स्क्वायर इंटू आएगा कॉस, प्लस आएगा कॉस स्क्वायर, पावर 4 को कॉस स्क्वायर का क्या लिख देंगे बोलो, स्क्वायर, है ना। अब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आ गया कॉस की पावर 4a प्लस आएगा कॉस स्क्वायर ए, इसका मेरे भाई होल स्क्वायर, है ना। अब आपको पता है कि साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है। तो आपको कनेक्टिविटी सीखनी, लगाना नहीं, हमें हर सवाल को लगाना नहीं है, हमें कनेक्ट करना सीखना है। साइन प्लस साइन स्क्वायर मेरे भाई ये 1 है तो कॉस की पावर 8 टू कॉस की पावर 6 कॉस की पावर पर स्टेप 1 2 3, तो सीधे सीधे आंसर क्या आएगा बोलो, फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है बात। सवाल नंबर अगला, अब से अगला सवाल है कि कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन की पावर 8 प्लस 2 कॉस की पावर 6 प्लस साइन की पावर 4। देखो सवाल गलत कर दिया, यहाँ पे होगा क्वेश्चंस होगा साइन की पावर मेरे भाई 8a आएगा, प्लस आएगा 2 साइन की पावर, आप बताओ क्या आएगा, 6a आएगा, प्लस मेरे भाई साइन की पावर 4a आएगा। भाई अब क्लास जो है वो 9 बजे हो गई है, तो अब आपको बढ़िया से शेयर करना और सबको लाइव आना है, मन लगा के ढंग से हम लोग को तैयारी करनी है, बढ़िया से आपको पढ़ना है ना, ताकि ऐसा कोई सवाल ना हो, चाहे रेलवे हो चाहे आपका एसएससी हो, सवाल फंसेगा है ही नहीं। आप कॉन्सेप्ट, जब तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तब तक की बात है, जैसे वैल्यू पे आएंगे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, चाहे बड़े से बड़ा सवाल हो उसको हम लोग करेंगे 10 से 20 सेकंड, बहुत अच्छा सवाल हुआ तो 40 सेकंड, इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। आप समझिए मेरी बात को, है ना। बस आपको बने रहना है और बढ़िया से पढ़ना है और वीडियो को बढ़िया से शेयर करना है, ठीक है। चलते हैं सवाल पे। जैसे अब यहाँ पे लगाना है, क्या करेंगे, ये हटा दो। अब कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बराबर आपको मेरे भाई 1 दिया है ना, तो आप जानते हैं साइन की पावर 8 टू साइन की पावर 6, सीधे सीधे क्या बताओगे, स्टेप 3 आंसर क्या आएगा बोलो, 1 आएगा। चलते हैं आगे, सवाल नंबर लगाना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे कनेक्टिविटी है आपकी। देखो साइन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो कॉस की पावर 8 टू कॉस की पावर 4 टू कॉस की पावर 4 लिख दे रहा हूँ, है ना, लिख के बता रहा हूँ। आपको इन्होंने दिया है कि साइन ए प्लस दिया है साइन स्क्वायर ए, साइन प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर मेरे भाई आपको दिया इन्होंने 1, ओके। पूछा इन्होंने है कॉस की पावर 8a प्लस दे रखा है 2 कॉस की पावर 6a प्लस आएगा
आप बताओ 2 कॉस की पावर क्या आएगा, बोलो 4a, सॉरी ये आएगा कॉस की पावर 4a प्लस आएगा 2 कॉस की पावर 4a प्लस आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, और मेरे भाई माइनस का 2 है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात आप सुनिएगा, आपको बताया 3 स्टेप जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमें देगा 1, प्लस आगे बढ़ोगे मेरे भाई यहाँ पे 2 है ना, और आपको पता है 2 हम कॉमन कर दें, अगर 2 हम बाहर करेंगे तो कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए इसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस 2 आएगा और माइनस 2, 2 से 2 जाएगा मेरे भाई, आंसर क्या आएगा बोलो 1 आएगा। तो आपको लगाना नहीं, सिर्फ कनेक्ट करना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक ये आपको 1 मिलेगा, यहाँ 2 यहाँ 2, 2 मेरे भाई बाहर कर लोगे तो ये हट गया, ये आ गया 1, तो ये 1 प्लस आएगा 2 और ये माइनस 2, 2 से 2 गया, तो आप आंसर क्या दे देंगे बोलो 1। तो आपको सिर्फ कनेक्ट करना है, मतलब अगर 3 दे रखा है तो आपको पता है क्या होगा स्क्वायर, 4 है तो क्या होगा क्यूब। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत आसान है भाई, बहुत ही आसान। कोई डाउट हो तो बताओ, और क्लास बढ़िया लगेगी तो आपको बढ़िया से शेयर करना है, ना अच्छी लगे तो 50 लोग को बताओ कि ख़राब है, अच्छी है तो भाई शेयर करो, क्योंकि आपको प्रमोशन करना है बढ़िया से, ताकि चैनल आपका बढ़िया से ग्रो करे, चीज़ें बढ़िया हों। तो मैं चाहता हूँ जैसे आपकी ऑनलाइन में कोचिंग है, बढ़िया मार्केट है आपकी अपनी, तो वैसे मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में भी हो, और थोड़ा समय लगेगा, होगा, अच्छा करेंगे हम लोग मिल के, बढ़िया करेंगे। चलिए आइए बिंदास। सवाल नंबर अगला, ये अगला सवाल आ गया, साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है, 3 कॉस की पावर 8, 6 कॉस की पावर 6, 3 कॉस की पावर 4 माइनस। अब देखो सवाल में क्या बदलाव आ गया, खैर यहाँ पे तो इन्होंने गलती लिखा है, ये प्लस होगा, कितना समझाऊं, अब ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है साइन, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर मेरे भाई आपको 1 दिया गया है ना, साइन प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 है। पूछा है इन्होंने क्या आपसे, पूछा है 3 कॉस की पावर 8a प्लस दे रखा है 6 कॉस की पावर 6 प्लस दे रखा है 3 कॉस की पावर 4a प्लस 4 बाहर करोगे तो कॉस की पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस मेरे भाई 9 है, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस है ना, ओके यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, ऐसे इसको लिखना चाहिए, यहाँ अगर माइनस है तो ये हो गया आपका माइनस, ये हम लोग माइनस लगा लेते हैं, कॉस की पावर 6 से यहाँ माइनस लिख दो, अच्छा यहाँ प्लस था, ओके 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 ओके, ठीक है, माइनस है तो माइनस जैसे बाहर लेंगे अंदर क्या आ जाएगा बोलो प्लस, ठीक है। अब आपको बताए कि यहाँ से 3 को करो बाहर, जैसे ही 3 को बाहर करोगे अंदर आएगा कॉस की पावर 8a प्लस आएगा 2 कॉस की पावर 6 से प्लस आएगा कॉस की पावर 4a, है ना, ये आएगा कॉस की पावर 4a, ओ शिट, ये कॉस की पावर 4a, यहाँ से -4, ये आएगा कॉस की पावर 4a प्लस आएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस प्लस का आएगा 9, ठीक है। तो 3 स्टेप है मेरे भाई, इसका आंसर तो सीधा ही हम लोग बात कर सकते हैं, ये हमें क्या दे देगा 1, ये हमें दे देगा 1, है ना, तो ये आएगा 3 गुणे 1 -4 प्लस 9, 9 3 12, 12 से 4 जाएगा, आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो डी। क्लियर है बात? तो अब यहीं कनेक्ट कर दो, इतना भी नहीं लिखना, यहाँ 3 था, 3 बाहर मिल गया तो 3 लिख लिया, है ना, 3 बाहर ले लिया, यहाँ से 4 बाहर ले लेंगे और प्लस का 9, तो सीधे सीधे 9 3 12, 12 से 4 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो 8। सवाल नंबर अगला, जैसे अगला सवाल है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन की पावर 12 3, साइन की पावर 12 3, साइन की पावर 10 3, साइन की पावर साइन की पावर 6। अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, तो ऐसे सवाल में पेन ही नहीं चलाना है मेरे भाई, स्टेप्स गिन लिया,
1 2 3 4, तो 4 स्टेप का मतलब सीधे सीधे आएगा 1, 1 से 1 घटाएंगे आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। मतलब मुश्किल से मुश्किल, आप बताओ कितना समय लगने वाला है? 10 से 20 सेकंड में हो जाएगा कि नहीं? 20 सेकंड तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर हमें अप्रोच पता है तो मुश्किल से मुश्किल सवाल हो जाएगा कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। भाई कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अगर 1 दिया गया, स्टेप्स गिन लिया मेरे भाई, 1 है 2 3 4 स्टेप हैं, यहाँ 12 यहाँ 6 3 3, इसका मतलब ये 1 देगा, 1 से बन जाएगा आंसर। आप क्या बताएंगे? 0 बताएंगे। सवाल नंबर अगला, अगला साइन प्लस साइन स्क्वायर ये 1 है, तो कॉस की पावर 12 3 कॉस। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 4 मेरे भाई ये आपको दे देगा क्या? यहाँ से यहाँ तक तो 1 मिल गया, प्लस मेरे भाई 2 बाहर ले लो, कॉस की पावर 4 कॉस स्क्वायर 1 होता है -3। आप बताओ 3 से 3 जाएगा, आंसर क्या आएगा बोलो? 0 आएगा। भाई आपको पता है कि स्टेप 4 गिन लिए, 1 2 3 4, ये मेरे भाई क्या दे देगा? 1। यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो ये आ गया कॉस की पावर 4, और प्लस आएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, -3, तो ये आएगा 2, ये 1 होता है, -3 2 1 3, 3 से 3 गया, आंसर 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल अगर हम लें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, साइन की पावर 12। देखो साइन दिया जाएगा तो साइन यहाँ होगा, तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस, तो यहाँ क्या होगा? साइन। भाई आपको बताइए कॉस की पावर 12 3 साइन की पावर 10 3 साइन की पावर 8 साइन की पावर 6, मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक आंखों को बंद करके आंसर दे सकते हो, ये मेरे भाई 1 आएगा, प्लस यहाँ से 5 कॉमन करोगे, साइन की पावर 4 साइन स्क्वायर पढ़ा 1 होता है तो 5 आएगा, -4 है तो 5 1 6, 6 से 4 जाएगा, आंसर दो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। अगर हम अगले सवाल की बात करें, साइन प्लस साइन ए प्लस कॉस ए बराबर सी, तो कॉस ए माइनस बी साइन ए का मान क्या होगा? ए साइन ए, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ए साइन थीटा ले लो प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना? आपको दे रखा है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ध्यान देना, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर मेरे भाई आपको दे रखा है सी। पूछा इन्होंने ये है कि ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना? माइनस बी साइन थीटा का मान क्या होगा? देखिए यही है ए साइन प्लस बी कॉस, तो ए कॉस माइनस बी साइन का मान क्या होगा, है ना? तो ये सवाल सबसे पहले 2013 में आया था, उसके बाद इस पे बहुत सारे सवाल फॉर्म किए गए हैं, और बहुत ही आसान सवाल है, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ध्यान देना, इसे ही क्वेश्चन फर्स्ट मान लो मेरे भाई, इसे एक्स मान लो, इसे ही क्वेश्चन सेकंड मान लो, और दोनों को वर्ग करके जोड़ दो। समझिएगा ध्यान से, इसी से सवाल करेंगे हम लोग। दोनों को वर्ग करके, दोनों का स्क्वायर करके, दोनों को आप क्या करें? वर्ग करके जोड़ दें। अगर हम दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो मेरे भाई मिलेगा हमें क्या? आपको यहाँ मिलेगा, ये आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2a इंटू बी साइन थीटा इंटू आएगा कॉस थीटा बराबर मेरे भाई किसके आएगा? तो आप बताएंगे सी के आएगा। और फिर आपको दिया गया इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस आएगा मेरे भाई 2ab साइन थीटा इंटू क्या आ जाएगा बोलो? कॉस थीटा, और बराबर आएगा किसके? एक्स स्क्वायर के। आप जोड़ेंगे, जोड़ने पे ये क्या हुआ? कैंसिल। अब आप ज़रा बताओ मुझे, ये आपको दे रखा है ए स्क्वायर, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो ये आएगा, आप बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, आएगा? बोलो भाई आएगा कि नहीं? और प्लस यहाँ बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस आएगा, आप बताओ, प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना? और ये बराबर आएगा सी स्क्वायर प्लस किसके आएगा?
तो आप बताएंगे सर ये आएगा एक्स स्क्वायर के। क्लियर है बात। अब साइन स्क्वायर कॉस कॉस का आइडेंटिटी होते इसका मान 1 होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ गया सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर बराबर जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अगर हम रूट हटाएंगे तो मेरे भाई रिजल्ट आएगा, ये आ जाएगा x बराबर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और मेरे भाई x को माना क्या था आपने, ये इक्वल किसके है, तो आप बताओगे x इक्वल है आपका, x इक्वल था a कॉस थीटा और माइनस आएगा बी साइन थीटा बराबर है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस किसके बोलो सी स्क्वायर के। बट आपको इतना नहीं, बस आपको एक ध्यान रखना है अप्रोच, आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ए साइन प्लस बी कॉस सी, ए कॉस माइनस बी साइन, सीधे सीधे निकाल दो। यहाँ पे ए है तो ए का स्क्वायर, मेरे भाई यहाँ बी है तो बी का स्क्वायर, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, आप बताओगे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसकी मदद से आप बहुत सारे सवाल लगा सकते हो। भाई आपको दे रखा है कि ए साइन थीटा प्लस है बी कॉस थीटा और बराबर आपको गिवन है सी। पूछा है ए कॉस थीटा माइनस आएगा बी साइन थीटा, तो सीधे सीधे आंसर बता लेंगे, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा सी स्क्वायर। आपको क्वेश्चंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर, वो भी किस में, रूट में। क्लियर है बात। बढ़ते हैं आगे। अब इसे सवाल आ गया, ध्यान देना। अब इसे ये सवाल आ गया 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5। ध्यान दीजिएगा भाई, सवाल आ गया कि 3 साइन ए प्लस आएगा 5 कॉस ए बराबर आएगा 5। पूछा है मेरे भाई इन्होंने 5 साइन ए माइनस 3 कॉस ए। सीधे सीधे आप लगा दो, आपको करना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और आपने अभी पढ़ा है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करना है, ए साइन थीटा प्लस आएगा बी कॉस थीटा बराबर किसके आएगा, सी के। कंपेयर अगर हम लोग करें मेरे भाई, ए की वैल्यू है देखो 3, बी की वैल्यू है मेरे भाई 5 और सी, सॉरी बी की वैल्यू है 5 और सी की भी वैल्यू क्या है बोलो 5। जैसे ही रखोगे ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस सी 5 का स्क्वायर, इससे ये कटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का वर्गमूल 3। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, डी आएगा। मेरे भाई जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको अप्रोच ध्यान रखनी है। ऐसा कोई सवाल नहीं, जैसे बहुत रेयर ऐसे सवाल होते हैं जिनमें आपको समय लगेगा। समय ज़्यादा लगना ही नहीं है। बहुत सारे लोग इतना लंबा पढ़ा देते हैं कि बच्चा कहाँ से कर पाएगा, तुम तो लंबा पढ़ा दे रहे हो, है ना। लेकिन उतना बच्चा सीख के फिर रिप्रेजेंट करना वहाँ पे इतना आसान नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के अप्रोच कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। हर क्वेश्चन लगेगा, हर क्वेश्चन आसान है, कोई सवाल बहुत टफ नहीं है, ठीक है। अब जैसे सवाल नंबर अगला लेते हैं। अगले सवाल आ गया, देखो डायरेक्टली लगाते हैं, यहीं पे डायरेक्ट लगाते हैं, 12 नंबर को डायरेक्ट लगाते हैं। अब आप बताओ, ए स्क्वायर आपने पढ़ा है, फॉर्मूला बार बार लिखो ताकि याद हो जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस मेरे भाई सी स्क्वायर पढ़ा है। अगर कंपेयर करोगे, ए की वैल्यू 3 है तो आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9, बी की वैल्यू देखो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, सी स्क्वायर, सी की वैल्यू देखो 5 है, 5 के स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 से 25 जीरो, तो आंसर सीधे सीधे क्या आएगा, जीरो। मुश्किल से मुश्किल कितने सेकंड लगेंगे, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 5, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए 3, 3 का स्क्वायर 9, बी 4 का स्क्वायर 16, सी 5 का स्क्वायर 25, आंसर जीरो। क्लियर है बात, बोलो कोई डाउट है। मतलब इतने आसान सवाल हैं, इन अप्रोच ऐसे एडवांस अर्थमेटिक की कंपेरिजन में बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। सवाल नंबर अगला, अगला आ गया साइन ए प्लस कॉस ए 1/2। ध्यान देना
मेरे भाई साइन ए प्लस कॉस ए बराबर आपको दिया है 1/2। इन्होंने पूछा है साइन ए माइनस कॉस ए। अगर सपोज करो आपने अभी पढ़ा था, कंपेयर करो ए साइन ए प्लस बी कॉस ए, और बराबर आपने पढ़ा था क्या, सी। अगर इससे हम कंपेयर करें तो मेरे भाई यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1, ए की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी बोलो 1 आएगी, और सी की वैल्यू 1/2 आएगी। आपने अभी सीखा है, पूछा है इन्होंने साइन ए माइनस कॉस से क्या होगा, है ना। तो मेरे भाई आपने पढ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, सी 1/2 1/4, 4 दूनी 8, 8 से 1 जाएगा, तो मेरे भाई आंसर आएगा रूट में 7/4। और रूट में 7/4 का मतलब है आंसर रूट 7/2, ऑप्शन नंबर बी। ओरल लगा दो मेरे भाई, कुछ नहीं 1 का स्क्वायर 1, कुछ नहीं 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 4 दूनी 8 से 1 जाएगा, सीधे सीधे 7, 4 का वर्गमूल दो, आंसर रूट 7/2। बोलो कितना आसान है ना। नहीं कर पाएंगे, बोलिए हो जाएगा कि नहीं। एकदम आसान सवाल है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगले सवाल आ गया थी एक्स अपॉन ए साइन ए वाई अपॉन बी कॉस से, तो पूछा गया वाई अपॉन बी साइन एक्स अपॉन ए कॉस से। बहुत आसान है मेरे भाई, एक्स अपॉन ए इन्होंने दिया है कि एक्स अपॉन ए साइन ए प्लस दिया है वाई अपॉन बी कॉस ए, और बराबर किसके है बोलो 1 के। पूछा है मेरे भाई इन्होंने वाई अपॉन बी, ये आएगा साइन ए, और फिर दे रखा है एक्स अपॉन ए कॉस ए। अब ध्यान देना, तो डायरेक्ट लगा देंगे हम लोग। भाई हम लोगों ने पढ़ा है ए स्क्वायर, है ना, हम लोगों ने सीखा है ए स्क्वायर, ए की वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अपॉन में मेरे भाई आएगा ए स्क्वायर, प्लस आएगा यहाँ वाई अपॉन बी है, तो वाई स्क्वायर अपॉन में आएगा बी स्क्वायर, और मेरे भाई माइनस सी स्क्वायर होता है, सी के प्लेस पे 1, बस यही आंसर। तो आंसर आएगा, आप बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1। बिल्कुल आसान सवाल है भाई। ये है ए एक्स अपॉन ए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ये आएगा बी वाई अपॉन बी, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 आएगा। तो यही हमारा क्या गया बोलो आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है ना, और पेपर में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। अगला सवाल है साइन ए प्लस कॉस ए, मेरे भाई 7/5 है, तो कॉस ए माइनस साइन है। मैं कहता हूँ सीधे लगा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, यहीं लगा देते हैं। आप बताओ ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू कुछ नहीं 1 का स्क्वायर 1, माइनस आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, और बटे 50 25, ये आएगा 25 गुना 50 से 49 जाएगा, और रूट में 1/25 आएगा, और मेरे भाई रूट में 1/25 का मान 1/5, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा बोलो, डी आएगा। भाई आपको पता है ए स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं 1, 1 का स्क्वायर 1, आगे बढ़ोगे बी के प्लेस पे देखो, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस सी, 7/5 है, तो 7/5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग मेरे भाई 49/25 आएगा। इससे आप लिखोगे, ये आएगा 2 माइनस 49/25 आएगा, 25 दूना 50 से 49 जाएगा, ये 1/25 आएगा, और मेरे भाई 1/25 होने का मतलब है आंसर 1/5 आएगा। बिल्कुल आसान सवाल है कि नहीं बोलो, बिल्कुल ही आसान सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर अगला, अगला है साइन ए प्लस कॉस ए रूट टू साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। तो आपको अप्रोच सिखा देता हूँ, जब भी ऐसा सवाल आएगा साइन ए प्लस कॉस ए अगर रूट टू साइन ए है, तो कॉस ए माइनस साइन ए पूछेगा, आप लिख देना रूट टू साइन है तो आंसर कॉस में जाएगा, कॉस है तो आंसर साइन में। आइए आपको दिखाते हैं लगा के। अब जैसे आपको दे रखा है कि साइन ए
प्लस कॉस ए बराबर भाई इन्होंने दे रखा है आपको √2 साइन ए। इसका कंपेयर जैसे ही करोगे मेरे भाई, कंपेयर करते हैं ए साइन थीटा या ए साइन ए, प्लस करेंगे बी साइन ए, है ना, और बराबर है √2, सॉरी बराबर है किसके, सी के। अब आप बताओ ए की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं 1, यहाँ कुछ नहीं 1। अब आप सीधे सीधे कंपेयर कर दो, ये आएगा ए बराबर मेरे भाई 1 आएगा। बी की वैल्यू निकालेंगे, बी बराबर 1 आएगा। अगर हम सी की बात करें तो सी की वैल्यू मेरे भाई है √2 साइन ए। और आपने फॉर्मेट पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस मेरे भाई सी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 मेरे भाई √2 साइन ए का है होल स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोग लिखेंगे, ये आएगा 2 माइनस 2 मेरे भाई साइन स्क्वायर क्या आएगा बोलो, ए आएगा। अगर हम 2 को कॉमन करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मेरे भाई क्या होता है, √2 कॉस स्क्वायर ए। अब मेरे भाई बताएं आपके आंसर आएगा और √2 क्या आएगा बोलो, कॉस ए। तो मेरे भाई इतना करना ही नहीं है, हमें दे रखा है साइन ए प्लस कॉस ए 1 है। अगर यहाँ √2 साइन ए है तो सीधे सीधे क्या करना है, सीधे सीधे आंसर दे देंगे, ये आ जाएगा √2 कॉस ए। अगर साइन ए है तो आंसर √2 कॉस है, √2 कॉस है तो आंसर साइन ए। लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर है बात, कोई डाउट है? अब अगला सवाल ये आ गया, फिर अगला सवाल ये आ गया, फिर इसके बाद ख़त्म है। तो आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, है ना। तो आपको मेरे भाई ध्यान रखना है, अब जो आपकी क्लास होगी वो किस पे होगी, किस पे होगी इन द सेंस, अब जो आपकी क्लास है वो 9 PM पे है। अभी हम लोग प्रीमियर करेंगे वीडियो, मैं आपसे बता दे रहा हूँ, छुपाने की कोई बात नहीं। प्रीमियर इन द सेंस की वीडियो आपकी बनी हुई है ना। आपको लाइव पढ़ना है 9 बजे, और जैसे इसका बेसिक ख़त्म कर लेंगे, जैसे ये सवाल हम लोग कर ले जाएंगे, है ना, ये सवाल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक के बाद में हम लोग पढ़ेंगे, बेसिक के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और फिर टारगेट मैंने अभी रेलवे को किया है, तो रेलवे के PYQ जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कॉन्सेप्ट वाले होंगे वो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, और जो सवाल विदाउट कॉन्सेप्ट वाले हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कैसे लगाएंगे। पहले केस में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, पहले केस में कॉन्सेप्ट या मेथड या बेसिक जो मन में आए कह लो, ये हम लगाते हैं। इसके बाद में नंबर आता है, हम क्वेश्चंस को वैल्यू से लगाते हैं। वैल्यू इन द सेंस, अब आप बताओ, वैल्यू का मतलब आपने जी थीटा बराबर वैल्यू रख ली, 30 रख लिया, 60 रख लिया, 30 से लगाएंगे, 60 से लगाएंगे, 0 लेंगे, 45 लेंगे, 90 लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। अब क्वेश्चंस में अगर मान लो ऑप्शंस में भी सीखेंगे तो बताएंगे, ऑप्शंस में साइन कॉस है तो 45 नहीं लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में हम 45 लेंगे। 45 से नहीं बना तो 0 90 को चेक करेंगे, इस पे भी नहीं बना तो मेरे भाई 30 60 पे चेक करेंगे, इस पे भी नहीं बना तो मेरे भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे आधारित है, 3 4 5 पे बना लेते हैं। इस पे भी अगर नहीं बना तो हम जाते हैं किस पे बोलो, बेसिक से। आप क्वेश्चंस को पहले 45 से नहीं बना तो 0 90, 0 90 पे नहीं बना तो 30 60, और 30 60 पे नहीं बना तो ट्रिपलेट, इस पे भी नहीं बना तो आपको कहीं इस पे लगाना होता है। तो आप बहुत बढ़िया से संदीप मैथ्स के साथ जुड़ें, मतलब मेरे साथ जुड़ें, और बढ़िया से आप मन लगा के पढ़ें मेरे भाई। ट्रिग्नोमेट्री आप सेकेंडों में क्वेश्चंस को करेंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आप थोड़ा सा दे दो समय हमें, बढ़िया से पढ़ लो, उसके बाद में फिर PYQ करेंगे। फिर अभी जो वीडियो 2024 के हैं मैं उन पे भी बना के सारे वीडियो अपलोड करूंगा। 2024 के सेक्शन वाइज कर देंगे या पेपर वाइज कर देंगे, जैसे भी होगा वो सुविधा के अनुसार देखा जाएगा, है ना। तो ये काम मैं करूंगा।
आपको वीडियो को बढ़िया से वायरल करना, तरीके मेरे होंगे, अप्रोच क्या होगी, है ना। क्वेश्चंस को हमें करना मैटर नहीं करता, क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी करते हैं ये बहुत मैटर करता है। और आपको पता है मैथ्स में अगर हम समय बचा ले गए तो आप मान लीजिए हम रीजनिंग में वो समय लगा सकते हैं, वो हम समय इंग्लिश में लगा सकते हैं, कॉम्प्रहेंशन में लगा सकते हैं, तो आप बहुत बेस्ट कर पाएंगे। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप समझिए बात को, आप शॉर्टकट ज़िंदगी का कोई नहीं है। आपको ढंग से बढ़िया से लग के पढ़ना पड़ेगा, और लग के पढ़ेंगे मेरे भाई रिजल्ट आएगा। और ऐसा नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। अब की बार कम नंबर आया तो अगली बार अच्छा आएगा। ऐसा नहीं है कि हम फेल हो गए हैं तो हम बार बार फेल होंगे। जो फेल होते हैं वो बहुत बेहतर करते हैं, है ना। एक बार आदमी फेल हुआ, दो बार फेल हुआ, तीन बार फेल हुआ, तो ऐसा नहीं कि आप बार बार फेल होंगे। और फेल होने वालों को समाज में अलग नज़र से देखा जाता है कि इन्होंने मेहनत नहीं की, बट ऐसा नहीं है। आप मेहनत करेंगे, इस चीज़ को हम समझते हैं, आप समझते हैं, है ना। आपको बढ़िया से मेहनत करनी है और रिजल्ट आएगा आएगा। कहावत नहीं, सफलता एक दिन कदम चूमती है, वो सच्चाई है। बस समय लग सकता है हमें वहाँ तक पहुँचने में। किसी ने बहुत बहुत रेयर ऐसे एक दो चार लोग होते हैं जो बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हर जगह सक्सेस हो जाते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं फेल होना ही पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है। और जो बहुत आगे गया है उससे फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। पहली बार में कोई बिल गेट्स नहीं बन गया, पहली बार में एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बन जाओगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आप सीधे आईएएस नहीं निकाल सकते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस निकाल सकते हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी निकाल सकते हैं, होंगे वो लोग निकल जाते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं निकलते होंगे। बट वो हो सकता है कक्षा 10 से तैयारी करने लगे हों, कक्षा 12 से तैयारी करने लगे हों। भाई यूपीएससी के लिए क्या होता है, कक्षा 12 से तैयारी करने लगा बच्चा तो 2 साल उसे मिल गए। हाई स्कूल के बाद मान लो स्टार्ट कर दिया, 2 साल वो मिल गए, 3 साल ग्रेजुएट मिल गए, 2 साल पीजी के मिल गए। तो 7 7 8 8 साल आदमी देता है, 4 4 5 5 साल देता है। 1 साल 2 साल तो बच्चे सिलेबस ही नहीं समझ पाते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। तो आपको बढ़िया से पढ़ने की ज़रूरत है ढंग से। और एसएससी बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्जेक्ट्स मजबूत करने, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 4 सेक्शन बढ़िया से मेरे भाई आप कर लें, नौकरी नहीं रुकेगी। हर बार एक बार एग्ज़ाम निकाल के उसका तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना तगड़ा होगा कि फिर कोई एग्ज़ाम रुकना ही नहीं है। एक बार की बात है, जब तक आप फर्स्ट बार में नहीं सेलेक्ट होते हैं तब तक ये समस्याएं हमारे साथ हैं। एक बार निकल गए तो बार बार एग्ज़ाम निकलेगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, बस मन में ना लाना आप कि नहीं निकलेगा। मन की जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर हमने मन में सोच लिया कि हमारा नहीं होगा तो फिर मुश्किल आ जाएगी। बट अगर आपने सोचा है कि नहीं मेरा होगा ही होगा, मैं निकाल के ही रहूँगा, तो बेटा बिल्कुल निकलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके हम लोग 6 से 7 या 10 वीडियो पढ़ेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।